सर, जब संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, संघर्ष पहला पार्ट हम सबको पता है कि बहुत सुपर डुपर हिट है। एक बड़ी फिल्म, जब भी भोजपुरी सिनेमा का जिक्र होगा, एक बड़ी फिल्म, कामयाब फिल्म के तौर पर मानी जाएगी संघर्ष। लेकिन संघर्ष पार्ट वन और संघर्ष पार्ट टू, इन दोनों की जो कहानियां हैं, क्या संघर्ष पार्ट वन जहां खत्म होती है, संघर्ष पार्ट टू वहां से शुरू होगी? ये उसी का कंटिन्यूइंग पार्ट है या कहानी बिल्कुल उससे अलग और नई होगी? बिल्कुल अलग है, न्यू है। क्योंकि संघर्ष जो है वो एक स्टोरी है। तो आप स्टोरी में आपने जो चीज़ें दिखाई वो कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं है। एक जो फिल्म की जो एक फिल्म का जो एक फ्लेवर है वो हम नए तरीके से लेके आ रहे हैं और कोई सिक्वल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक एक हम संघर्ष में हमने दिखाया क्या था, एक बेटे की का एक संघर्ष दिखाया, पूरी एक फैमिली का एक संघर्ष है। तो रिलेटेड टू फैमिली ड्रामा एक्शन ये सब चीज़ें जो है इस फिल्म में भी आपको दिखेगी, बट ऐसा रूप देखने को जो नॉर्मल फिल्मों में होता है वो नहीं दिखेगा। तो एक हम अब क्योंकि टाइम गैप होता है, आप 1-2 साल के बाद बनाते हैं, तब तक टाइम चेंज होता है, माहौल चेंज होता है। तो बिल्कुल टाइम के हिसाब से सारी स्टोरी है और वो देखने में एक नया नया लुक ही आएगा फिल्म का। सर, एक्टर्स की अगर मैं बात कर लूं, संघर्ष वन में जो एक्टर थे, संघर्ष टू में मुझे लग रहा है कि खेसारी लाल के बाद शायद ही कोई एक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है। एकदम फ्रेश कास्टिंग जो है वो है। खेसारी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे फ्रेश कास्टिंग है। सिर्फ नाम संघर्ष टू रखने से उस कामयाबी को भुनाने की ये कोशिश है? नहीं, क्या होता है, जो संघर्ष जो बनी थी वो संघर्ष भी उस फिल्म के स्टोरी के हिसाब से ही संघर्ष बनाई गई थी, और इस फिल्म में भी जो था वो एक संघर्ष ही है। तो उससे बेहतर टाइटल नहीं हो सकता था, क्योंकि जो जो फिल्म में है आप जो नेचुरलिटी जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल दिखेगा आपको। तो वो बिल्कुल रिलेट करता है उस चीज़ को कि जो चीज़ें हैं एक आम आदमी जो अपने लाइफ में जो संघर्ष करता है, सेम उस पैटर्न पे ही पूरी फिल्म है। और आपको नए कलाकार इसलिए डाले जाते हैं या नई जो चीज़ें हैं वो इसलिए डाली जाती है कि वो रिपीटेशंस ना लगे, क्योंकि बिल्कुल नहीं तो वो बिल्कुल रिपीटेशन लगता है, लोगों को वो बोरिंग फील होता है। तो एक नया रूप देखेंगे तो ही पता चलेगा कि कितना जस्टिफाइड है ये टाइटल और कितना इंपॉर्टेंट था कि ये टाइटल को रखा जाए। सब कलाकार, सारे कलाकार चेंज कर दिए आपने, हीरो नहीं चेंज कर सके। हीरो खेसारी लाल के बिना क्या संघर्ष टू बन सकती थी? वो बनाना तो मुश्किल ही है ना, क्योंकि वो स्टारडम है और स्टार है वो। तो अब मैं अब बोलूँ कि अब सितारा को ही चेंज कर दो, अब चांद को चेंज तो नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें हैं, वो अब सारी जो इर्द गिर्द जितनी भी कहानियाँ हैं तो उन्हीं के आगे पीछे थी, तो चीज़ें जो चलती रहती है। तो सितारा तो वही है। तो जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक तो सितारे भी नहीं चमकेंगे। तो मतलब खेसारी लाल यादव जो है वो मून है, चांद है सिनेमा के, और इसीलिए जो है उनको चेंज करना, ये तो खैर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है, सोचा भी नहीं जा सकता। उनके बिना नहीं बन सकती थी। नहीं बन सकता था। वो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हमको हमको मुझे तो याद है कि जब संघर्ष जब बन रही थी तो उसमें भी इनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी इतनी ज़्यादा थी। मैंने बोला आप अब और कितना इन्वॉल्व हो गए आप, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो लगाने का काम था। और इसको भी मेरे हिसाब से हम लोगों ने 6 महीने पहले प्लान किया था, अगर इफ़ यू रिमेंबर दैट। तो उस समय से तैयारी तो चली रही थी। सब लोगों ने बोला अरे आप डिले क्यों हो रहे हो, आप डिले क्यों हो रहे हो। तो वजह भी यही थी, क्योंकि एक आप जब कोई लोकेशन देख रहे हैं, क्यों जाने की ज़रूरत है, इतना इतना आपको दूर जाके आप शूट कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ें हैं, वो एक डेवलप करने का जो एक तरीका था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बताया। तो फिर सब लोग लगे हैं उसमें, एक एक चीज़ें डिस्कशन, छोटी छोटी चीज़ें जो है, बारीकियां जो हैं बहुत लेके आएंगी इस फिल्म में। सर, आपने कहा कि खेसारी लाल यादव के संघर्ष वन में जो है वो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। आपने कहा कि भाई इतना कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मुझे थोड़ा सा ये समझा दीजिए कि किन किन चीज़ों में कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट थी। क्योंकि एक एक्टर तो हम वही देखते हैं जो पर्दे के सामने एक्शन करता है, पर्दे के सामने इमोशंस प्रेजेंट करता है, पर्दे के सामने गाने करता है, रोमांस करता है। हाँ, इन्वॉल्वमेंट मतलब जो डायलॉग्स हैं या जब लिखे जा रहे हैं तो वो सबके सामने वो डायलॉग कर करके दिखाते हैं। बोले नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये पब्लिक रिएक्ट इस पर नहीं करेगी। यही वो चीजें हैं जो खेसारी लाल यादव को इतनी कामयाबी के बाद भी, इतना बड़ा नाम बनाने के बाद भी बेस्ट बनाती हैं। यही वो चीजें हैं। यही वजह तो यही है, क्योंकि इतना अगर हम सब आर्टिस्ट सोचेंगे तो और बेहतर होगा। तो वो इस फिल्म में नहीं, पर्टिकुलरली सारी फिल्मों में वैसा करते हैं, बट खास करके जो संघर्ष और जो उनकी जो 2-4 जो हिट फिल्में अच्छी और हैं, तो उसमें वजह यही है कि आप सिर्फ उनके करने से नहीं होगा।
जब वो बोलते हैं तो सबको बैठना भी है, क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी रहती है कि मैं नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, होगा, तो वो उस पर फिर वो भी छोड़ देते हैं सम टाइम कि अरे यार तुम लोग भी तो बैठो। तो कहने का मतलब ये होगा कि इट्स अ टीम वर्क, एंड सब लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पे उनका इनपुट जो है बहुत बहुत तगड़ा मिलता है, और सबके बेनिफिट के लिए ही होता है वो। वैसे रत्नाकर कुमार जी मेरे साथ है, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। बात हो रही है खेसारी लाल यादव की, बात हो रही है संघर्ष 2 की, जो कि शूट पर जाने वाली है। सर बता रहे थे कि क्या चीज है जो खेसारी लाल यादव को बेस्ट बनाती है, वो क्या चीज है जो खेसारी लाल यादव को बाकी लोगों से अलग बनाती है। सर इतना पैशन, आप तो मेकर हैं सर, आप तो फिल्में बनाते हैं, फिल्में खरीदते हैं। मुझे याद भी नहीं है, शायद आपको भी नहीं याद होगा कि कितनी फिल्में आपके पास हैं, याद हैं? 250-300 के आसपास होगी। नंबर्स भी याद नहीं है। इतना पैशन, इतना दीवानापन अपने काम के प्रति जो खेसारी लाल यादव में नजर आता है, वो जुनून क्या किसी और एक्टर में नजर आता है रत्नाकर कुमार को? देखिए, अच्छे एक्टर की पहचान वही है कि आप काम में इन्वॉल्व हों। जो काम में इन्वॉल्व होगा वो अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। तो इसकी परिभाषा तो नहीं है, बट आप जितना काम करेंगे और जितना डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके लिए हर एक दिन जो कल आने वाला समय है और आने वाला जो दिन है, वो आपको जब तक आप नया डिलीवर नहीं करेंगे, नई चीज़ लेके नहीं आएंगे, आप डिस्कशन नहीं करेंगे, आप बैठेंगे नहीं, तो आप क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे। वो सारे काम उन्हीं में बढ़े हैं, है ना। तो वो हम चाहते हैं कि जो और भी जो लोग आर्टिस्ट हैं वो उस पर बैठें, बैठ के डिस्कशन जितने होंगे, क्योंकि आपको डिलीवर करना है, पब्लिक को डिलीवर करना है। तो चीज़ें जितनी डिस्कशंस होंगी उतनी आपके माइनस पॉइंट्स जो हैं वो चीज़ें रेक्टिफाइड हो सकते हैं। आप डिस्कशन ही नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ पे बैठेंगे नहीं, तो आपके माइनस पॉइंट को आप डिस्कशन ही नहीं कर पाए, तो आपका जो चीज़ें अच्छी नहीं जानी है वो बुरी ही जाएगी। तो इसके लिए हम हर एक आर्टिस्ट, चाहे वो सिंगर हो चाहे कोई भी हो, आप डिस्कस करें, आप अपने माइनस पॉइंट को खोजें, कहाँ आप बेहतर दे सकते हैं, कहाँ आपका वीक पॉइंट्स हैं। और ये सब चीज़ में जो है वो हर एक आर्टिस्ट को सोचना चाहिए कि अगर ये सोचते हैं तो हर एक आर्टिस्ट बड़ा बन सकता है।